अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हमारी एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की जो सब्जेक्ट है हमारा, ख़ास तौर पे जो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स कोड भी मैं मेंशन कर दूंगी। सारा कुछ जो है डिटेल्ड आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक एक चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को कवर अप करते हैं। आप अपने रजिस्टर उठा लें, अपनी पेंसिल उठा लें, एज़ इट इज़ यही कुछ लिख दें। तो आपका जो फाइनल में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग अगर ये लिख दें तो आपका जो है प्रॉपरली जो है सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड, अगर आपको सिचुएशन आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग आर स्किल्स दैट आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन हायर एजुकेशन। टू एक्सेल इन these skills you need to develop plan then will help you read critically and write successfully। अच्छा, सबसे पहले एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग जो हैं वो स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हमारी हायर एजुकेशन में, और ज़्यादातर एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग ही चलती है जिनका प्रॉपर वे और प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सो यू नीड टू डेवलप प्लान दैट विल हेल्प यू रीड क्रिटिकली एंड राइट सक्सेसफुली। वही बात कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक प्लान, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है अगर आप लोग एकेडमिक रीडिंग करते हैं या फिर वेयर एज आप लोग जो है एकेडमिक राइटिंग करते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक रीडिंग को पढ़ लेते हैं। एकेडमिक रीडिंग इज़ एन एक्टिव रीडिंग प्रोसेस इन विच द रीडर कनेक्ट्स विद द टेक्स्ट by taking notes and also making connection between the text through what they already know and what other text have said and asking critically question about what they read। अच्छा, एकेडमिक रीडिंग में ये बता रहा है कि जो है एक्टिव रीडिंग प्रोसेस होता है ये इन विच द रीडर कनेक्ट्स विद द टेक्स्ट। इसमें रीडर जो होता है टेक्स्ट के साथ कनेक्ट्स करता है बाय टेकिंग नोट्स जो है बनाता रहता है साथ साथ, और इसका एक कनेक्शन बन जाता है टेक्स्ट के साथ। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-4 बार उसको पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगा। देयर आर 3 एकेडमिक रीडिंग वेज जो हैं, यहाँ पे 3 तरीके यूज़ किए जाते हैं एकेडमिक रीडिंग करने के लिए। स्किमिंग को यूज़ किया जाता है, स्कैनिंग को यूज़ किया जाता है, और द थर्ड वन इज़ इन डेप्थ रीडिंग को यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे स्किमिंग की बात करें, स्किमिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ फास्ट रीडिंग that help us to find the general idea। Skimming is a method of rapid reading which help us to understand the central idea of the text। अच्छा, स्किमिंग होती क्या है कि हमने जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग जो है डिक्शनरी से बर्ड्स का मीनिंग देखना चाहते हैं तो आपने जस्ट ए से नहीं स्टार्ट हो जाना सर्चिंग करना, तो आप लोग बी पे जाएंगे। तो उस चीज़ को जो है बी पे जाने के बाद बी आर पे जाएंगे तो आप बी आई पे जाएंगे, बी आई के बाद बी आई आर डी, आपको वर्ड जो है वो खुद ही मिल जाएगा लफ्ज़। ठीक है, वर्ड। तो स्किमिंग ये होती है कि आपने डायरेक्ट जो है रैपिड रीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं हम स्किमिंग की। उसके बाद आता है हमारे पास स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स रीडिंग का टेक्स्ट। सॉरी माय बैड, मैंने जो एग्जांपल स्कैनिंग में देनी थी वो मैंने स्किमिंग में दे दी है। स्किमिंग जो होती है हमारी रैपिड रीडिंग होती है। लाइक अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की लाइक इफ़ यू आर बॉइलिंग द मिल्क, देन जो है उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम स्किमिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम स्कैनिंग पे। स्कैनिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्कैनिंग में ये आ जाता है कि अगर आप लोगों को किसी राइटर्स की डेथ और बर्थ के बारे में जानना है तो आप लोग सिंपली जाके ये नहीं लिखते कि राइटर्स बायोग्राफी, आप लोग बस ये लिख देते हैं ऑथर मिलर डेथ, ऑथर मिलर बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, या फिर जो चीज़ आपने लेनी होती है आप सिंपली जाके नेट पे जो है एग्जैक्ट सर्च कर देते हैं। तो स्कैनिंग इसको कहा जाता है। स्कैनिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन स्कैनिंग वी लुक ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। इसकी एग्जांपल ये थी जो मैं स्किमिंग में पहले दे चुकी थी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेव फ्रॉम अ डिक्शनरी, फॉर दिस यू विल स्टार्ट सर्चिंग द लेटर बी फर्स्ट, then R, at least you will find the word। This process is called scanning। उसके बाद ऐसे in depth reading। In depth reading means reading a text more carefully। This doesn't mean that you have to read every word aloud। Many people feel nervous reading official letters। आपने जो है academic reading का इतना ही करना है, skimming को कर लेना है, scanning को कर लेना है, और in depth reading को कर लेना है। अब आ जाती है academic writing की बारी। Academic writing is a formal style of writing used in universities and
एकेडमिक पेपर्स, एकेडमिक राइटिंग जो है कहाँ पे यूज़ की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ की जाती है। और अगर आप लोग कोई थीसिस या फिर कोई आप आर्टिकल अपना पब्लिश करने जा रहे हैं तो एकेडमिक रीडिंग जो है वहाँ पे राइटिंग जो है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है और प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को, स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। आफ्टर दैट इट अपीयर्स इन एकेडमिक जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स. These are all the things that I already mentioned it to you. उसके बाद आता है एकेडमिक राइटिंग फॉलोज द फॉलोइंग प्रोसेस: फॉर्मल एंड अनबाइस्ड, फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल सोर्स्ड एंड एविडेंस. फॉर्मल: एकेडमिक पेपर शुड बी रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. द स्टाइल यूजेस लॉन्गर वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अच्छा, एकेडमिक राइटिंग में होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ना कि सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. आल्सो यू शुड अवॉइड फ्रॉम इनफॉर्मल वर्ड्स दैट आर कॉमन इन स्पोकन लैंग्वेज. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बल्कि हमें उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जो कि इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं और जो कि कॉमन लैंग्वेज में बोले जाते हैं. उसके बाद क्लियर: व्हेन वर्किंग ऑन एन एकेडमिक पेपर यू नीड टू यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज टू मेक श्योर योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. क्लियर होना चाहिए, जो है वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें. उसके बाद आता है एविडेंस. अब आप लोगों की बात आ जाती है एविडेंस पे कि लाइक अगर आप लोग कोई भी थीसिस जो है या फिर आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पे रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये उसी की बात हो रही है, एविडेंस. व्हेन राइटिंग अ पेपर वन शुड सपोर्ट all arguments and opinion with solid evidence. Thus, it is necessary to reference the information properly, paying attention to both in text citation and the references list. Unbiased: when writing a paper must be avoided from bias. It's important to represent your work clearly without errors. Also, at the end, being honest about the limitation of your research. So this is all which we discussed today, like वट इज़ एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग. अगर आप लोग यही वाला क्वेश्चन यही अटैम्प्ट करते हैं, यही आंसर यू पुट ऑन योर आंसर शीट ऑन फाइनल पेपर, तो आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं. यू कैन ईजीली अचीव ए ग्रेड. सो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसका जो PDF है वो आपको ईजिली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.